दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अहम और दिलचस्प मसले पर बात करने जा रहे हैं। जब दौलत इंसान के करीब आती है तो ख्वाब में कौन कौन सी निशानियां दिखाई देने लगती हैं। सबसे पहले एक ज़रूरी बात समझ लीजिएगा। इस्लाम में ख्वाब तीन तरह के होते हैं। रहमानी ख्वाब जो अल्लाह की तरफ से होते हैं, शैतानी ख्वाब जो डराने या परेशान करने वाले होते हैं, नफसानी ख्वाब जो इंसान के अपने ख्यालात का असर होते हैं। जैसा कि हदीस शरीफ में आता है, अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से होता है और बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से। सही बुखारी हदीस 6986। अब हम उन ख्वाबों की निशानियों की तरफ आते हैं जो अक्सर दौलत आने से पहले दिखाई देती हैं। याद रखिए, ये ज़रूरी नहीं कि हर ख्वाब का मतलब यही हो, लेकिन उलमा और मुहद्दिसीन ने ताबीर में इन चीज़ों को दौलत और रिज़्क की तरफ इशारा बताया है। दोस्तों, पहली निशानी ख्वाब में पानी देखना। अगर कोई इंसान बार बार ख्वाब में साफ और बहता हुआ पानी देखे, जैसे नदी, नहर या झरना, तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी होती है। इमाम इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, साफ पानी देखना हलाल रिज़्क, बरकत और माल की कसरत की निशानी है। ताबिर और रुया इब्न सिरीन। दोस्तों, अगर पानी ज़्यादा और साफ हो तो इसका मतलब होता है कि रिस्क में इजाफा होगा और दौलत अचानक भी मिल सकती है। दूसरी निशानी ख्वाब में सोना या चांदी देखना। अगर कोई इंसान ख्वाब में सोना, चांदी या जेवर देखे तो ये भी दौलत और माल आने की निशानी होती है, लेकिन इसमें एक बारीक फ़र्क है। अगर सोना पहनते हुए देखा जाए तो कभी कभी ये जिम्मेदारी या आजमाइश की निशानी भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ सोना देखना, खास तौर पर जमा हुआ या मिलता हुआ, ये माल और फ़ायदे की दलील है। इमाम नबुलसी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, ख्वाब में माल और कीमती चीज़ें देखना दुनिया में फ़ायदा और दौलत मिलने की निशानी है। तफसीरुल अहलाम। तीसरी निशानी ख्वाब में हरा भरा खेत या बाग देखना। अगर कोई शख्स ख्वाब में हरे भरे बाग, पेड़ पौधे या बाग देखे तो ये भी बहुत बड़ी नेमत की निशानी है। कुरान शरीफ में भी हरियाली को बरकत और रिज़्क से जोड़ा गया है। हमने हर चीज़ को पानी से ज़िंदा किया। सूरह अल अंबिया 30। उलमा कहते हैं कि ख्वाब में हरियाली देखना रिज़्क की बरकत, माल में इजाफा और खुशहाली की तरफ इशारा करता है। दोस्तों, अगर बाग बहुत खूबसूरत हो और उसमें फल लगे हों तो ये और भी ज़्यादा दौलत और कामयाबी की निशानी होती है। याद रखिए, ख्वाब सिर्फ इशारा होते हैं, असल चीज़ इंसान की मेहनत, नियत और अल्लाह पर भरोसा है। हदीस शरीफ में आता है, अगर तुम अल्लाह पर पूरा भरोसा करो तो वो तुम्हें वैसे ही रिस्क देगा जैसे परिंदों को देता है। तिरमिजी हदीस 2344। चौथी निशानी ख्वाब में दूध या शहद देखना। अगर कोई शख्स बार बार ख्वाब में दूध या शहद देखे तो ये बहुत बड़ी बरकत और हलाल रिस्क की निशानी होती है। हदीस शरीफ में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में दूध को इल्म और फितरत की निशानी बताया। सही बुखारी हदीस 7009। लेकिन ताबीर के उलमा कहते हैं कि दूध और शहद दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो पाक साफ और फ़ायदेमंद होती हैं, इसलिए ख्वाब में इन्हें देखना हलाल कमाई, बरकत और आसानी से मिलने वाले रिज़्क की तरफ इशारा करता है। दोस्तों, इमाम नबुलसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शहद देखना माल, फ़ायदा और ऐसी दौलत की निशानी है जिसमें मिठास और बरकत हो। तफसीरुल अहराम। अगर ख्वाब में आप खुद दूध पी रहे हों या शहद खा रहे हों तो इसका मतलब होता है कि आपको जल्द ही फ़ायदा, इज़्ज़त और माल हासिल होगा। पांचवी निशानी ख्वाब में ऊंचाई पर चढ़ना या ऊपर जाना। अगर कोई इंसान ख्वाब में खुद को पहाड़, सीढ़ी या किसी ऊंची जगह पर चढ़ते हुए देखे तो ये तरक्की, कामयाबी और दौलत में बढ़ोतरी की निशानी है। इमाम इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऊंचाई की तरफ चढ़ना दुनिया और दीन दोनों में बुलंदी और कामयाबी की दलील है। ताबीर और रुया। अगर चढ़ना आसान हो तो इसका मतलब है कि रिस्क आसानी से मिलेगा, और अगर थोड़ी मेहनत के बाद चढ़े तो ये इस बात की निशानी है कि मेहनत के बाद बड़ी कामयाबी और दौलत मिलेगी। एक अहम नसीहत, इन सारी निशानियों को समझने के बाद एक बात दिल में बिठा लीजिएगा, ख्वाब सिर्फ खुशखबरी होते हैं, लेकिन असली दौलत अल्लाह की तरफ से मेहनत, सब्र और हलाल कमाई से मिलती है। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाता है,
انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ سورہ النجم 39۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے حلال کمائی کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ مشکوٰۃ شریف۔ اس لیے اگر آپ کو ایسے خواب دکھائی دیں تو خوش ہو جائیے، لیکن ساتھ ہی اپنی محنت، نماز، دعا اور حلال کمائی کو اور مضبوط کر دیجیے گا۔ اب ہم اس آخری حصے میں خواب سے جڑی اہم ہدایتیں اور صحیح تعبیر کے اصول بیان کریں گے دوستو، تاکہ آپ کسی بھی خواب کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں اور غلط فہمی سے بچ سکیں۔ پہلی اہم بات، ہر خواب کی تعبیر ایک جیسی نہیں ہوتی۔ یہ بہت ضروری بات ہے کہ ہر انسان کا خواب الگ ہوتا ہے اور اس کی تعبیر بھی اس کے حالات کے حساب سے بدل جاتی ہے۔ ایک ہی خواب اگر دو لوگ دیکھیں تو اس کی تعبیر الگ ہو سکتی ہے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خواب کی تعبیر دیکھنے والے کے حال، پیشہ اور حالات کے مطابق ہوتی ہے۔ تعبیر الرؤیا، اس لیے صرف خواب دیکھ کر یقین کر لینا کہ اب دولت ضرور آئے گی، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، بلکہ اسے ایک اشارہ سمجھنا چاہیے، نہ کہ پکا فیصلہ۔ دوسری اہم بات، اچھا خواب کسے بتانا چاہیے۔ حدیث شریف میں صاف حکم ہے، اچھا خواب صرف اسی کو بتاؤ جو تم سے محبت کرتا ہو۔ صحیح مسلم حدیث 2263۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کسی کو خواب بتانا ٹھیک نہیں، کیونکہ کچھ لوگ حسد، جلن کی وجہ سے غلط تعبیر دے سکتے ہیں یا بری نظر ڈال سکتے ہیں۔ تیسری اہم بات، برا خواب آئے تو کیا کریں۔ اگر کوئی برا یا ڈراونا خواب آئے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اسلام نے اس کا بھی طریقہ بتایا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جب تم میں سے کوئی ناپسند خواب دیکھے تو بائیں طرف ہلکا سا تھوک دے، شیطان سے پناہ مانگیں اور کسی سے بیان نہ کریں۔ صحیح بخاری حدیث 7045۔ اس سے وہ خواب نقصان نہیں دے گا انشاءاللہ۔ چوتھی اہم بات، خواب پر عمل نہیں، شریعت پر عمل ضروری ہے۔ دوستو، بہت سے لوگ خواب دیکھ کر فیصلے لینے لگتے ہیں، جبکہ اسلام میں اصل حکم قرآن اور سنت کا ہے، خواب کا نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خواب سے کوئی شرعی حکم ثابت نہیں ہوتا۔ فتاوی رضویہ۔ اس لیے اگر خواب میں دولت کی نشانی دکھے تو اسے صرف خوشخبری سمجھیں، لیکن اپنے اعمال، نماز، حلال روزی اور دعا پر پورا دھیان رکھیں۔ دوستو، آخری نصیحت یاد رکھیے، اصلی دولت صرف مال نہیں بلکہ اللہ کی رضا، سکون دل اور برکت ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اگر بستی والے ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے۔ سورہ الاعراف 96۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بھی دولت اور برکت آئے تو اپنے دل کو صاف رکھیں، نماز قائم کریں اور حلال طریقے سے کمائی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال، پاک اور برکت والا رزق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔